मूवी के स्टार्ट में हम 6 दोस्तों को एक गाड़ी में देखते हैं जिसका टायर सड़क के बीच में फट जाता है। गाड़ी तेजी से एक तरफ को मुड़ती है जिसकी वजह से एक लड़की का सर जोर से टकराता है। इस ग्रुप में 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। पिंक ड्रेस वाली लड़की का नाम सारा है, ग्रीन जैकेट वाली कैरन है और जिसके सर पर चोट लगी है वो जोडी है। लड़कों में एक लड़के ने ब्लू शर्ट पहनी है जिसका नाम जेफ है, ग्रे शर्ट वाले लड़के का नाम टॉड है और उनका एक दोस्त व्हाइट शर्ट में है जो एरिक है। ये सभी दोस्त जोड़ी की बहन की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं जो एक दूर दराज के शहर में है, जो इतना दूर है कि इस रास्ते पर 1 महीने में गुजरने वाली गाड़ियों को आराम से गिना जा सकता है। पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है और टॉड जो कि गाड़ी का मालिक है कहता है कि वो टायर को एक स्पेयर टायर से चेंज करेगा। अब वो तीनों लड़के बारी बारी टायर चेंज करने में मदद करते हैं। इस सब के बावजूद सारा अभी भी सेल्फी लेना चाहती है ताकि वो अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके, लेकिन जगह दूर होने की वजह से सही सिग्नल मिलना बहुत मुश्किल है। अब सिग्नल्स ढूंढते हुए कैरन 3 मीटर तक दूसरी साइड की तरफ चलती है और वहां उसे सिग्नल मिल जाता है। कुछ देर बाद जूडी और कैरन गाड़ी के साए में बैठ जाती हैं क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो रहा है। दूसरी तरफ एरिक को बाथरूम जाना होता है और वो झाड़ियों की तरफ चला जाता है। टॉड सारा के साथ बहुत बिजी होता है और जेफ को पूरी टायर चेंज करने देता है। जेफ फौरन ही गाड़ी का टायर बदल देता है, लेकिन वहाँ हल्की सी चढ़ाई होने की वजह से उसे परेशानी होती है और टायर लुढ़कने लगता है। जब वो टायर उठाता है तो उसकी नजर सड़क के बीच में गोली पर पड़ती है और वो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त बातों में मसरूफ होते हैं और एरिक झाड़ियों से फ्रेश होकर आता है और काफी रिलैक्स महसूस करता है। बातें करते हुए टॉड की नजर अपनी गाड़ी के लुढ़कते हुए टायर पर पड़ती है और वो उसके पीछे सड़क पर भागता है। उधर सारा जेफ के बदले हुए टायर को चेक करने जाती है, लेकिन अचानक सारा ये देखकर शॉक हो जाती है कि जेफ की बहुत बुरी तरह से मौत हो चुकी है। वो इतनी हैरान होती है कि एक लफ्ज भी नहीं कह पाती। उधर टॉड जो कि टायर लेकर आया है अभी तक इस बात से बिल्कुल अनजान है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। बदकिस्मती से उसी वक्त सारा को अचानक एक गोली लगती है। कैरन और जोडी को भी इस बारे में कुछ खबर नहीं होती कि खतरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। सारा को गोली उसकी आंख में लग चुकी है और इसी वक्त उसे एक और गोली लगती है। अब यहाँ से कैरन समझ जाती है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि गोलियां कहाँ से आ रही हैं। वो बगैर देर किए फौरन चीखती है और अपने दोस्तों से कहती है कि वो गाड़ी के पीछे छुप जाए। टॉड अभी भी इस सबसे बेखबर होता है कि तभी उसके लेफ्ट शोल्डर में गोली लगती है। वहीं एरिक को गाड़ी के करीब आने का वक्त नहीं मिलता और उसे एक दरख्त के तने के पीछे छुपना पड़ता है। उन पर मुसलसल गोलियां चलाई जा रही थी और वो सिर्फ गाड़ी के पीछे छुप ही सकते थे। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि टायर फटने का ये लम्हा इतने बड़े डिजास्टर में बदल जाएगा। ये साफ जाहिर हो गया था कि गाड़ी का टायर शूटर की तरफ से लगाए गए ट्रैप की वजह से फटा था। 1 घंटे तक वो शूटर के जाल में फंसे रहने की वजह से अब परेशान होना शुरू हो जाते हैं। कैरन जो एक मिलिट्री फैमिली की बेटी है वो ये अंदाजा लगाती है कि शूटर ने अपनी गोलियां खामोशी से चलाने के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल किया है ताकि तेज आवाज न निकले। वो ये भी बताती है कि जो गोली गाड़ी में घुस नहीं सकी उससे ये पता चलता है कि शूटर की पोजीशन इनसे काफी दूर है। टॉड शोल्डर में गोली लगने की वजह से बहुत कमजोर महसूस करता है और ज्यादा हिल नहीं पाता। एरिक इससे भी बुरे हाल में होता है जैसे दरख्त के तने के पीछे छुपा होता है और किसी चमत्कार के इंतजार में होता है। अब यहाँ पता चलता है कि जेफ ने जो टायर बदला था वो पहले ही लग चुका था और अब सिर्फ बोल्ट को कसना बाकी था, लेकिन शूटर की पोजीशन की वजह से उनके लिए ये करना मुमकिन नहीं है और उन्हें अब यहाँ से जिंदा निकलने के लिए कोई और प्लान बनाना होगा। अब कैरन कहती है कि दूसरी डायरेक्शन में 3 मीटर दूर से पहले अपने मोबाइल पर एक सिग्नल मिला था। फिर टॉड अपने हाथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि तभी जूडी को अपनी पॉकेट से एक सेल्फी स्टिक मिलती है। अब कैरन अपने फोन पर पहले गूगल असिस्टेंट को सेट कर देती है ताकि अगर सिग्नल मिले तो वो फौरन 911 को कॉल कर सके। अब टॉड फौरन उस सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करता है और उसे सिग्नल मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जब कैरन 911 को कॉल करने के लिए चीखती है तो उसका मोबाइल उस साइकोपैथ शूटर की गोली से तबाह हो जाता है। अब टॉड एक दूसरा प्लान सोचता है कि गाड़ी के गियर को न्यूट्रल कर दे ताकि गाड़ी को पीछे धकेला जा सके और ऐसी जगह ले जाया जा सके जहां सिग्नल मिल जाए। अब वो लोग मिलकर एक तरतीब बनाते हैं जिसके मुताबिक जूडी सामने की जगह पर खड़ी है ताकि गोलियों की लोकेशन को रिकॉर्ड कर सके, जबकि कैरन पीछे एक नकली स्केयर क्रो खड़ा कर देती है। अब टॉड गाड़ी का दरवाजा खोलता है और गियर को न्यूट्रल में डालने की कोशिश करता है। तभी स्केयर क्रो को गोली लगती है और टॉड जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और चाबियां लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मुसलसल गोलियां चलने की वजह से उसे पहले झुकना पड़ता है और गियर चेंज करने का वक्त नहीं मिलता है। यहाँ अच्छी खबर यह है कि जूडी गोलियों के सोर्स को ट्रैक करने में कामयाब हो जाती है और पता चलता है कि शूटर एक दरख्त में छुपकर बैठा है। अब ये साफ जाहिर हो जाता है कि दरख्त में कोई स्नाइपर छुपा बैठा हुआ है। यहाँ ये तो नहीं मालूम कि उसका मकसद क्या है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो इस दरख्त में काफी वक्त से मौजूद है। फिर टॉड जो अभी तक गियर को न्यूट्रल में चेंज नहीं कर सका हिफाजत के लिए कुछ सामान ढूंढने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से उसे गाड़ी के पीछे अपना टूल बॉक्स नजर आता है और वो उसे हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वो उसके लोहे के ढक्कन को अपने हाथ की शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ एरिक हार मान लेता है और अपने दोस्तों के प्लान से बिल्कुल बेखबर होता है। इसके बाद टॉड जिसने अपने हाथ पर लोहे के ढक्कन को शील्ड के तौर पर रखा हुआ है फौरन कैरन और जूडी से कहता है कि वो तैयार हो जाए। फिर वो फौरन गाड़ी में बैठ जाता है और गियर को न्यूट्रल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ में गोली लग जाती है। तभी गाड़ी फौरन तेजी से नीचे की तरफ चलने लगती है और कैरन और जूडी ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पूरी कोशिश करती है कि गाड़ी को पकड़ सके, लेकिन जूडी की पकड़ छूट जाती है और वो गाड़ी से दूर गिर जाती है। अब गाड़ी का वो टायर जिस पर बोल्ट नहीं लगाए गए थे गोलियों का डायरेक्ट निशाना बन जाता है जिससे गाड़ी रुक जाती है। इसी लम्हे कैरन को एहसास होता है कि ये जूडी के लिए वहां से भागने का बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि शूटर अपनी बंदूक में दोबारा गोलियां लोड कर रहा होता है। तभी एरिक अपनी जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है और दोनों टांगों में गोली लगने की वजह से वो कहीं नहीं जा सकता। अब यहाँ एरिक को इस हालत में गोली मारकर खत्म किया जा सकता था, लेकिन शूटर जानबूझकर उसे तकलीफ में छोड़ देता है ताकि खून बहने से उसकी मौत हो जाए। अब 1 घंटा गुजर जाता है और टॉड को गाड़ी की सीट पर एक पानी की बोतल नजर आती है। उन सभी का प्यास से बुरा हाल होता है, लेकिन वो इस मुश्किल में जितना मुमकिन हो सके पानी आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। फिर कैरन पानी की बोतल को एरिक की तरफ फेंकती है। एरिक अभी पानी का घूंट लेने ही वाला होता है कि हाथ में गोली लगने से मजीद तकलीफ में आ जाता है। असल में उस साइकोपैथ शूटर को इस सबसे मजा आ रहा होता है, जो खुद तो पानी भी पी रहा है और साथ में खाना भी खा रहा है। फिर टॉड देखता है कि कौवा उसकी गर्लफ्रेंड की लाश को खा रहा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सारा के पास जाने का इरादा करता है जिसकी लाश सड़क के बीच में पड़ी होती है। यहाँ हैरत की बात यह है कि वो पूरा रात शूटर टॉड पर गोली नहीं चलाता और टॉड को अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी बार छूने का और उसका हाथ थामने का वक्त मिल जाता है। दूसरी तरफ एरिक जो पहले ही मरने के करीब होता है एक भेड़िए को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो फौरन हार मान लेता है क्योंकि वो जानता है कि भेड़िया उसे जिंदा खा जाएगा। अब टॉड जो कि शूटर के सामने खड़ा होता है दूर से एक गुजरती हुई गाड़ी को देखता है। वो जानता है कि ये बहुत ही खास मौका है जो दोबारा नहीं मिलने वाला, लेकिन अब यहाँ टॉड को गोली लग जाती है और इसी वजह से वो भेड़िया भाग जाता है। अब टॉड के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के सामने ही मर जाता है। दूसरी तरफ उस गाड़ी के ड्राइवर को सड़क पर लाशें पड़ी नजर आती हैं और अचानक उसके हाथ पर गोली लगती है जिसकी वजह से उसके खून की छींटें गाड़ी के अंदर फैल जाती हैं। हालात मजीद खराब हो जाते हैं जब स्टीयरिंग व्हील बेकाबू हो जाता है और उनकी गाड़ी टॉड की गाड़ी से टकरा जाती है और इस सब की वजह से कैरन और जूडी की आखिरी उम्मीद भी पल भर में खत्म हो जाती है। गाड़ी चलाने वाली औरत अब होश में आने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे शूटर की तरफ
उसे कई गोलियां लगती हैं। यहाँ हम एक आदमी को भी देखते हैं जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। कैरन और जूडी चीखना शुरू कर देती हैं कि वो गाड़ी के पीछे छुपा रहे और कैरन उसे कहती है कि वो 911 को कॉल करे क्योंकि वो आदमी ऐसी जगह पर है जहाँ उन्हें पहले सिग्नल्स मिले थे। अब शूटर नहीं देख पाता कि वो आदमी कहाँ है, इसलिए वो गाड़ी के टैंक पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि टैंक लीक होने लगता है। आखिर में गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिससे वो आदमी बच नहीं पाता और जलती हुई हालत में मर जाता है। उधर सड़क के पार उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और जख्मों से भरी हुई है। जैसे ही वो उठती है वो साइकोपैथ उसके सर पर गोली मारता है और आखिर वो मर जाती है। इन कुछ मिनटों में कैरन और जूडी को एक के बाद एक मौत देखनी पड़ती है जिसकी वजह से उनकी हालत बेहतर होने की बजाय सिर्फ बदतर होती जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि आखिर इस साइकोपैथ से कैसे बचा जाए। वो ये भी जानती हैं कि अब यहाँ से मजीद किसी गाड़ी का गुजरना बहुत मुश्किल है। कैरन एक प्लान बनाती है कि अब उन दोनों को रात में ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि कैरन का मानना है कि रात के वक्त धुएं में शूटर के लिए निशाना लगाना ज्यादा मुश्किल होगा। जब रात होती है तो शूटर अब नाइट विजन का इस्तेमाल करते हुए उस जगह की निगरानी करता रहता है और एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करता। फिर कैरन एक कटर लेती है और गाड़ी की कुछ सीटें फाड़ने का इरादा करती है। दूसरी तरफ जूडी एक पेट्रोल की बोतल, कुछ कपड़ों का एक बैग और एक ड्रिंक बॉक्स लेती है जो उसे पीछे के ट्रंक में मिला था। खुशकिस्मती से ड्रिंक बॉक्स में अभी भी 2 ड्रिंक्स बाकी हैं और वो फौरन उन्हें पी लेती है। इसके बाद जूडी बैग से टी-शर्ट्स निकालती है और उन्हें इमरजेंसी मास्क के तौर पर इस्तेमाल करती है। अब बगैर देर किए जूडी फौरन गाड़ी की सीट पर पेट्रोल डाल देती है और कैरन लाइटर से एक अखबार को आग लगा देती है। आखिरकार गाड़ी में आग लगना शुरू हो जाती है और भारी धुआं निकलता है, लेकिन ये धुआं अभी भी उनके यहाँ से फरार होने के लिए काफी नहीं है। धुआं आने पर शूटर ठीक से नहीं देख पाता और बेचैन होने लगता है। अचानक कैरन देखती है कि एक पुलिस की गाड़ी उनकी तरफ आ रही है, जिसका मतलब है कि उस आदमी की तरफ से पहले की गई 911 की कॉल कामयाबी से कनेक्ट और ट्रेस हो चुकी है। पुलिस के साथ 2 स्नाइपर भी हैं जो शूटर पर नजर रखने के लिए तैयार हैं। पुलिस जब वहाँ पहुंचती है तो उन्हें एहसास होता है कि इस जगह की सिचुएशन काफी खराब है, इसलिए वो स्टेट पुलिस से मजीद मदद भेजने के लिए कहते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को शूटर की गोली लग जाती है जो बदकिस्मती से ड्राइवर की सीट पर होता है और बेखबरी में गाड़ी के पैडल पर पांव रख देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैरन फौरन जूडी से भागने को कहती है, लेकिन जूडी इनकार कर देती है क्योंकि उसमें भागने की हिम्मत नहीं है। आखिर कैरन को अकेले भागना पड़ता है और वो भारी धुएं से निकल जाती है और बदकिस्मती से अब शूटर को बिल्कुल साफ नजर आती है। तभी वो शूटर उसे गोली मार देता है और वो फौरन ही मर जाती है। उधर पुलिस के 4 ऑफिसर्स में 2 को गोली लग चुकी है और सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं। इसी वक्त जूडी सोच लेती है कि वो करीब मौजूद पुलिस की गाड़ी की तरफ भागेगी। इसके बाद शूटर और उन पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें शूटर वाज़ेह तौर पर पुलिस से बेहतर साबित होता है और आसानी से उन ऑफिसर्स को खत्म कर देता है। अब जूडी जिसके पास और कोई चॉइस नहीं है अब फौरन पुलिस की गाड़ी कंट्रोल में ले लेती है। उसका प्लान यह है कि वो गाड़ी को उस दरख्त से टकराएगी जिसे शूटर अपने लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जूडी ये करने में कामयाब हो जाती है और शूटर को दरख्त से गिरा देती है। फिर वो गाड़ी से निकलती है और गिरने वाली राइफल उठाने की कोशिश करती है। इसी बीच शूटर दरख्त से बंधी हुई एक रस्सी में फंस जाता है और उसे काटने की कोशिश करता रहता है और यहाँ उस शूटर का खौफनाक चेहरा देखा जा सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता और पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और जूडी का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ मूवी में ये नहीं बताया गया कि आखिर वो कौन है और उसका मकसद क्या है। इस सारी सिचुएशन से जूडी बुरी तरह से पैनिक हो जाती है और उस आदमी पर कई बार गोली चलाती है जब तक कि वो गिर न जाए, लेकिन जूडी को अभी भी चैन नहीं आता और वो उस शूटर को सर में एक और गोली मारने लगती है। लेकिन जब वो गोली लोड कर रही होती है तो अचानक बंदूक का ट्रिगर मैकेनिज्म फंस जाता है। आखिर जूडी उस आदमी को उस बंदूक की नोक से इतना मारती है कि उसका चेहरा बर्बाद हो जाता है। फिर उसे राइफल पर कुछ निशान नजर आते हैं जिससे ये पता चलता है कि इस सड़क पर कितने लोग मर चुके हैं। फिर जूडी एक आखिरी बार उस आदमी के सर पर मारना चाहती है, लेकिन बंदूक का ट्रिगर अचानक चल जाता है और जूडी की गर्दन में गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।